हेलो गाइस, सर का चैनल है अक्षय मिश्रा केमिस्ट्री। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ही इज अ बेस्ट टीचर और आप पढ़ेंगे, आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस बताएंगे दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। थैंक यू। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से है। तो देखिए क्या गिवन है, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग। बेंजल्डिहाइड की से रिएक्ट कराना है और आपको प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या गिवन है, तो ए सॉल्व करेंगे। किससे रिएक्शन कराना है? CH3CHO मतलब एसिटाल्डिहाइड से कराना है। किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH है। एक बेंजल्डिहाइड है और एक क्या है आपका, तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? C6H5CHO। ये आपका बेंजल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है? CH3CHO के साथ। किसके प्रेजेंस में है? तो यहाँ पे राइट है डाइल्यूट NaOH। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो देखिए ये एल्डिहाइड है, दोनों एल्डिहाइड है। एक एलिफैटिक है और सेकंड क्या है, एरोमेटिक है। तो यहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या हो जाएगा? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखिए ध्यान से। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। मतलब यहां से देखिए ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा तो OH बन जाएगा और यहाँ CH2CHO हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका है ही। अब देखिए यहाँ पे क्या हमने कहा, CH ऑक्सीजन जो है किसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन आपका किसके साथ बना लिया, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HO मतलब OH। फिर यहाँ क्या बचेगा, CH2 और क्या, CHO। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें से हम इसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। आपके वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल आपका कहां से निकलेगा, तो यहां से OH और यहां से क्या, H, यहां से H और यहां से क्या, OH। तो आपका बनेगा क्या, यहां से OH निकल गया, यहां CH बचा और यहां से क्या, H। तो CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये आपका क्या होगा, मेन प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो है ये क्या है, एल्डोल है। एल्डोल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड भी है और क्या, हाइड्रोक्सी मतलब ऑल भी है, एल्कोहल भी है और क्या, एल्डिहाइड भी, इसलिए एल्डोल है। तो आपका मेन प्रोडक्ट ये बनेगा। सेकंड देखिए क्या गिवन है, किससे रिएक्शन कराना है, बी में, कि बेंजिल्डिहाइड की रिएक्शन हमको कराना है किसके साथ, यहां पे गिवन है क्या, NH NH2। तो देखिए ये अमोनिया डेरिवेटिव है। अमोनिया डेरिवेटिव की जब भी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन होती है तो यहां से H2, ये H2 और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं। जो बनता है वही आपका मेन प्रोडक्ट होता है। तो यहां से H2 रिमूव करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहां से O निकल गया तो क्या बचा, CH, यहां से H2 निकल गया, डबल बॉन्ड क्या बना, N, फिर क्या आपका NH। तो ये आपका बनेगा, ये आपका क्या होगा, मेन प्रोडक्ट। ये अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, जो बनेगा वही आपका क्या होगा, मेन प्रोडक्ट। थर्ड देखिए किसकी रिएक्शन कराना है, तो देखिए कंसंट्रेट NaOH की है। तो बेंजल्डिहाइड हमने यहाँ पे लिया, इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराना है किसके साथ, कंसंट्रेट NaOH के साथ। तो कंसंट्रेट NaOH के साथ जब हम बेस की रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी है कैनिजारो रिएक्शन। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, तो ये है कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनल होता है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का आपका क्या बनता है, एसिड बनता है और एक एल्कोहल बनेगा। तो देखिए यहाँ पे, तो जब इसका रिडक्शन होगा तो उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्कोहल।
ये बनेगा, और आपका क्या बनेगा, उतने ही कार्बन का बनेगा ओइक एसिड, मतलब क्या, बेंजल्डिहाइड से क्या, बेंजोइक एसिड, तो सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। तो यहाँ पे COONA, तो ये आपका हो गया। ये यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन है, तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, एल्कोहल रिडक्शन के केस में, और यहाँ पे उतने ही कार्बन का क्या बनेगा आपका, उतने ही कार्बन का आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे सोडियम बेंजोएट बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 राइट कर देंगे। बी क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश करना है आपको। तो किसको डिस्टिंग्विश करना है, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, CH3 है, CH है, CH है, CO है, और क्या है, CH3 है। इसको डिस्टिंग्विश करना है, किससे करना है, तो CH3 है, यहाँ CH2 है, CO है, और CH है, डबल बॉन्ड कितना है, CH2 है। तो देखिए कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे इसको। यहां देखिए क्या गिवन है, यहां पे CH3CO ग्रुप है, तो किसका टेस्ट दे देगा, ये आयोडोफॉर्म, और ये आयोडोफॉर्म का टेस्ट नहीं गिवन करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है नॉट गिवन, ये गिवन करेगा और ये गिवन नहीं करेगा। तो इसको करके देखिए क्या है, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH, CO, CH3 है। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, आयोडीन क्या प्लस NaOH, तो आपका क्या बन जाएगा, CHI3 बन जाएगा, जिसका कलर कैसा होगा, येलो, और यहां पे क्या बनेगा आपका, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, COONA, ये आपका बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पे CHI3 जो येलो प्रेसिपिटेट देगा, और ये जो है ये टेस्ट गिवन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे CH3CO ग्रुप नहीं है। ये बी वाला क्या गिवन है, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है, मतलब यहाँ पे C6H5CHO है, और क्या है, बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का मतलब हो गया C6H5COOH। तो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन यदि हम किसके साथ करते हैं, Na2CO3 के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2 गैस, और यहाँ पे बनेगा C6H5COONA, और ये कौन सी गैस है, यहाँ पे CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये बेंजोइक एसिड गिवन करेगा, और ये जो है गिवन नहीं करेगा, मतलब ये इसकी रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे CO2 गैस फॉर्म नहीं होगी, लेकिन इस केस में यहाँ पे गैस बनेगी। सेकंड हम ये भी कर सकते हैं कि ये C6H5CHO जो है आपका देता है टॉलेंट टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट देगा, ये टॉलेंट टेस्ट नहीं गिवन करेगा, तो ये भी टेस्ट राइट कर सकते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या गिवन है, an organic compound X does not undergo aldol condensation, however acts with compound Y in the presence of a strong base react to give the compound 1,3-diphenyl pro 2-in-1-one। तो ये आपका क्या था, एक हिंट गिवन है। अब आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि X एंड Y क्या है, केमिकल इक्वेशन राइट करना है, और X और Y के बीच केमिकल टेस्ट से हमको डिस्टिंग्विश करना है। तो आप यदि इसको केयरफुली रीड करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या राइट है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले ये समझिए कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन गिवन करता है, तो एल्डोल कंडेंसेशन वही कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड गिवन करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिनके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिनके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम, वो एल्डोल कंडेंसेशन गिवन करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन एटम अब्सेंस रहेगा तो एल्डोल कंडेंसेशन गिवन नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन जो है एटम प्रेजेंस होना चाहिए। फिर देखिए क्या राइट है, एक्स जो है ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। एक्स रिएक्ट करता है बाई के साथ, प्रेजेंस ऑफ क्या,
स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन की जो रिएक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होती है NaOH के। फिर देखिए रिएक्ट टू गिव द कंपाउंड 1,3-डाइफिनाइल प्रोप टू इन 1 ओन। और यहाँ पे देखिए ध्यान से प्रोडक्ट क्या बन रहा है 1,3-डाइफिनाइल। तो आप प्रोडक्ट देखिए पहले बना लीजिए। ये आपका हो गया 1,3, देखिए 1 2 3, 1,3 क्या है डाइफिनाइल प्रोप, क्या राइट है 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2 इन। तो ये 2 इन हो गया 1 ओन है। तो देखिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H चाहिए। तो ये हो गया आपका क्या 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2 इन। तो जब भी हम एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो आफ्टर कंडेंसेशन H2O रिमूव होता है और आपका क्या बनता है इन प्रोडक्ट बनता है, इनल बनता है। तो यहाँ पे देखिए इन बना है। तो देखिए है ये एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन किसमें नहीं होगा बेंजल्डिहाइड में। किसमें नहीं होगा बेंजल्डिहाइड। तो ध्यान से देखिए, तो हम इस रिएक्शन को राइट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है बेंजल्डिहाइड, ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया। आप देखिए इस बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, इससे अटैच कार्बन ये हो गया। यहाँ पे देखिए 4 वैलेंसी कंप्लीट है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो अब देखिए इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ, हम लोग करेंगे ध्यान से देखिए, हम करेंगे एसिटोफिनोन के साथ। किसके साथ एसिटोफिनोन, क्योंकि कीटोन बना है। तो देखिए एसिटोफिनोन का फार्मूला क्या होता है C6H5CH3CO। देखिए CH3CO, C6H5CH3CO को हम लोग क्या बोलते हैं एसिटोफिनोन बोलते हैं। तो अब देखिए ध्यान से होगा क्या, यहां से O और यहां से क्या H2 आपका रिमूव हो जाएगा। यहां से O और यहां से क्या आपका H2 रिमूव हो जाएगा। वैसे आप चाहे तो इसको 2 स्टेप पे कर सकते हैं, तो हम 2 स्टेप में करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अटैक कर जाता है। तो मतलब ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, हम रिएक्शन को यहाँ राइट कर दे रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारा बना है C है, अब C के साथ यहाँ H और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका अल्फा हाइड्रोजन है। कौन सा है अल्फा हाइड्रोजन, इस पे नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच फंक्शनल ग्रुप ये है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा OHC। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा CH2। तो देखिए ये CH2 हो गया, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये आपका बना। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, यहां से H2O रिमूव कर देंगे। तो देखिए H2O रिमूव करते हैं तो ये OH और ये H आपका रिमूव हो जाएगा। कौन सा, ये OH और ये H आपका क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। तो जब रिमूव हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2 in 1 ओन। तो आप क्या बताएंगे, आपका X जो कंपाउंड है वो क्या है, तो X है आपका C6H5CHO और बाई आपका कंपाउंड क्या है, तो बाई आपका है एसिटोफिनोन, मतलब CH3COCH3, ये आपका क्या है बाई कंपाउंड है। फिर देखिए सेकंड तो राइट केमिकल इक्वेशन हमने राइट कर दिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट H2O रिमूव कर सकते हैं, ये स्टेप नहीं भी राइट कर सकते। यहां से H2 और यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो आपका वही बनेगा। गिव केमिकल टेस्ट बिटवीन X एंड बाई। तो X आपका क्या है बेंजल्डिहाइड है और बाई क्या है एसिटोफिनोन है। तो आप कई टेस्ट इसमें राइट कर सकते हैं। देखिए बेंजल्डिहाइड जो है वो टॉलेंट टेस्ट गिवन करेगा, टॉलेंट टेस्ट, और टॉलेंट टेस्ट में क्या बनेगा सिल्वर मिरर बनेगा, सिल्वर मिरर बनेगा। इसको डिस्टिंग्विश करेंगे आप तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्या, इसका टेस्ट करेंगे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये देगा।
आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे CH3CO ग्रुप है तो ये आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा। तो यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा और इसके टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, टॉलेंट टेस्ट। तो एक ही टेस्ट आपको राइट करना है क्योंकि डिस्टिंग्विश करना है। तो बेंजल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट गिवन करेगा तो सिल्वर मिरर बनेगा। और यदि आप इसका टेस्ट राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है ये गिवन करेगा। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आइडेंटिफाई A एंड B। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि A B क्या है। A प्लस B गिव्स है डायल्यूट NaOH। फिर आपका राइट है क्या, आप इसके नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2 in 1 ओन। इसका नेम क्या हो जाएगा, 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2 in 1 ओन। ये इसका करेक्ट नेम है। तो अब देखिए इस रिएक्शन में ये भी हम कैसे जानेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में डायल्यूट NaOH जब हम यूज करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए आपको 2 यहाँ पे दिख रहे हैं फिनाइल। A एंड B को आपको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे हम करेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिए। जब भी एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड होता है कार्बोनिल, मतलब या तो एल्डिहाइड होता है आपका, तो उसमें से हम किसको रिमूव करते हैं, उसमें से हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो यहां से यदि हम ऑक्सीजन रिमूव कर दिए फर्स्ट कंपाउंड से तो दूसरे से क्या रिमूव करते हैं, दूसरे से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। किसको रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को। वो भी कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो यदि हम देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये, फंक्शनल ग्रुप। तो इसका पड़ोसी कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। इससे अटैच ही हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। फिर से देखिए, जब भी हम एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो जो फर्स्ट कंपाउंड होता है मतलब एल्डिहाइड, उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और जो दूसरा कंपाउंड होता है उसमें से अल्फा हाइड्रोजन मतलब H2 को रिमूव करते हैं। तब जाके आपका H2O बाहर निकलता है और आपका इनल बनता है, मतलब ईन बनता है। तो देखिए यहाँ ईन बना है। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा कि फर्स्ट कंपाउंड से हम लोग क्या रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन। तो देखिए ये CH है, यहां ऑक्सीजन हम सपोज करते हैं, ठीक है। सेकंड कंपाउंड आपका क्या है, जो वहां पे प्रोडक्ट बना है उसी से आप बना लेंगे। ये हमने बना लिया ऐसे। यहां पे देखिए आप CO है, फिर देखिए C है, तो हमने C राइट किया। हमने ये कहा कि इससे हम क्या रिमूव करते हैं, H2, मतलब यहां CH3 होगा तो ये H2 और वो, तो ये H2 आपका रिमूव हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2 इन। तो A को आप बोलेंगे ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, और B आपका क्या है, तो इसका नेम होता है एसिटोफिनोल। देखिए हमको याद नहीं करना है, हमको बस इतना याद रखना है कि जो ये प्रोडक्ट हमारा बना है, तो जब भी एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं डायल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड होता है उससे ऑक्सीजन और सेकंड वाले कंपाउंड से अल्फा हाइड्रोजन मतलब H2। तो देखिए अल्फा कैसे हुआ, फंक्शनल ग्रुप CO है, इसका पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से H2 और यहाँ से O रिमूव कर दिए, तो X हो गया बेंजल्डिहाइड, B हो गया आपका क्या, एसिटोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट डज नॉट अंडरगो HVZ रिएक्शन। HVZ का मतलब है हेल-होलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन। तो ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में टॉपिक में है, हेल-होलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन। तो देखिए ऑप्शन आपको 4 गिवन है यहाँ पे। अब आपको ये लर्न होगा कि हेल-होलार्ड-जेलेस्की कौन सी रिएक्शन गिवन करता है, तो उसके लिए आप लर्न रखेंगे कि ऐसा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास क्या हो, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम, वही जो है गिवन करेगा हेल-होलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन। तो देखिए अब ध्यान से, अल्फा हाइड्रोजन एटम किस कार्बोक्सिलिक एसिड में है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इससे पड़ोसी कार्बन अल्फा, इससे हाइड्रोजन, मतलब ये गिवन करेगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि पूछा है कौन नहीं गिवन करेगा, तो ये तो देगा। सेकंड देखिए, फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये गिवन करेगा, तो मतलब ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड में आएंगे,
इसके पास भी है, तो ये भी जो है गिवन करेगा, तो ऑप्शन नहीं है। लास्ट ऑप्शन में आइए, ये है फंक्शनल ग्रुप, इससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। अब यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हेल-हेलार्ड जेलेस्की रिएक्शन ये आपका कंपाउंड गिवन नहीं करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी सी डी एंड ई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे बेंजीन गिवन है, CH3COCl के साथ रिएक्शन कराना है, मतलब एसिटाइल क्लोराइड के साथ। ए आपका बनेगा, ए की रिएक्शन किसके साथ कराना है? ZnHg। तो बी बनेगा, बी की रिएक्शन किसके साथ कराना है? KMnO4 KOH के साथ, तो आपका बनेगा सी। और जो ए है उसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, तो आपका एक कंपाउंड डी बनेगा। और ई आइडेंटिफाई आपको ए बी सी डी एंड ई को करना है। तो देखिए ध्यान से, C6H6 को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है? CH3COCl के साथ। तो देखिए हम राइट कर रहे हैं यहाँ Cl CO, और ये आपका क्या हो गया? CH3 किसके प्रेजेंस में है? तो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे क्या? एनहाइड्रस AlCl3। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कौन सी रिएक्शन? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और ये क्या है? एस्टाइलेशन है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का एस्टाइलेशन। मतलब यहाँ CH और यहाँ से क्या? Cl रिमूव, ठीक है। यहाँ से H और यहाँ से क्या? Cl, या यहाँ से H, जहां से भी निकालेंगे वहीं पे इसको जो अटैच कर देंगे एस्टाइल ग्रुप को। तो आपका HCl रिमूव होगा, तो आपका क्या बन जाएगा? देखिए हमने यहां से निकाला है, तो यहां पे हम क्या अटैच कर देंगे? C डबल बॉन्ड O और क्या? CH3, ठीक है। अब देखिए कि आपका बन गया क्या? A। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है? तो रीजेंट आपको लर्न होना चाहिए, ZnHg है, और यहाँ कंसंट्रेट क्या है आपका? HCl है। तो ZnHg मतलब जिंक अमलगम है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं वुल्फ-किस्नर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वुल्फ-किस्नर रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ क्या? ऑक्सीजन। तो देखिए क्या बन जाएगा, हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ कार्बन है, अब इसको बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? मतलब 2। तो यहाँ CH2 हो गया, और ये क्या है आपका? CH3। तो ये आपका क्या बन जाएगा? कंपाउंड आपका कौन सा? बी। तो इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? वुल्फ-किस्नर रिएक्शन। देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या बना है? KMnO, मतलब रीजन क्या है? KMnO4 KOH और यहाँ H3O पॉजिटिव। तो देखिए ये आपका क्या है? बेंजीन है, यहाँ पे एथाइल ग्रुप है, मतलब ये एल्काइल बेंजीन है। तो यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो आपका क्या बन जाएगा? सोडियम बेंजोएट, मतलब हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे आप। क्या रिमूव कर देंगे? हाइड्रोजन। और यहां हो जाएगा COOK। तो आपका ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? C। अब देखिए, अब हमको क्या आइडेंटिफाई करना था? A की रिएक्शन किसके साथ करना था? NaOH। यहाँ पे एक कंपाउंड गिवन नहीं है, शायद ये क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे आयोडीन भी होना चाहिए। तो अब ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? आयोडोफॉर्म। कौन सी हो जाएगी? आयोडोफॉर्म। क्यों देगा? क्योंकि CH3CO ग्रुप है। तो आपका क्या है? मिथाइल कीटोन है, तो ये क्या देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो जितने यहाँ देखिए कितने कार्बन है, तो जितने कार्बन है उतने कार्बन का आपका क्या बनेगा? CHI3, जिसका कलर कैसा होगा? येलो। और प्लस क्या बनेगा? देखिए ये आपका है, ठीक है। तो एक कार्बन वाला ये CHI3 बन गया, बचा क्या? एक कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन है, यहां से एक CO और क्या? Na। तो ये सोडियम बेंजोएट, ये आपका कंपाउंड हो गया E, और ये हो गया क्या? D। अब देखिए ये एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर की रिएक्शन थी, मतलब इसमें सब मिक्स था।
पहले हमने एस्टाइलेशन कराया तो आपका क्या बना, एसिटोफिनॉल। अब इसकी रिएक्शन जिंक अमलगम के साथ करा है, इस रिएक्शन को वुल्फ-किस्लर बोलते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। फिर क्या हमने करा, एल्काइल बेंजाइन से हमने क्या बनाया, एल्काइल बेंजीन से हमने क्या बनाया है आपका सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोइक एसिड है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है आपका ऑक्सीडेशन, क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजोइक मतलब आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। फिर यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोफॉर्म टेस्ट और आपका बन गया ये कंपाउंड। क्वेश्चन गिवन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O है, मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना गिवन है C9H10O। फिर देखिए राइट है क्या, फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। तो देखिए फर्स्ट हिंट यहीं पे गिवन है, 2,4-DNP का मतलब है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो देखिए 2,4-DNP की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, या तो हम कीटोन के साथ करते हैं या तो किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। फिर आगे देखिए रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, मतलब ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं करता है, रिड्यूस करता है, तो इसका मतलब है ये एल्डिहाइड है ना कि कीटोन। एंड देखिए क्या लिखा है, अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। तो ये बिल्कुल श्योर हो गए कि जो कंपाउंड गिवन है वो कौन सा होगा, आपका कोई एल्डिहाइड का कंपाउंड होगा। रीजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। और कौन सा एल्डिहाइड देता है, जिसमें लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम किसमें होंगे, या तो आपके किसमें होते हैं बेंजल्डिहाइड में, या तो आपके किसमें होंगे आपके फार्मेल्डिहाइड मतलब मिथेनॉल में। फिर देखिए ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 2,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और ऑक्सीडाइज करने पे ये आपका क्या देता है 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए आपको क्या राइट करना है, पहला आइडेंटिफाई करना है और उसका नेम राइट करना है आईपीएसी में। सेकंड है इसकी रिएक्शन कराना है 2,4-DNP के साथ और किसके साथ, फेलिंग सोल्यूशन के साथ। थर्ड है राइट द इक्वेशन कंपाउंड ए व्हेन इट अंडरगो क्या, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखिए हिंट गिवन है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला है C9H10O और ये 2,4-DNP से रिएक्ट करता है, तो मतलब आपका क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा। अब कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी हो सकता है कीटोन, लेकिन आगे गिवन है कि अंडरगो क्या, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन कौन गिवन करता है, आपका एल्डिहाइड। तो देखिए अब इसका हम फार्मूला क्या राइट करते हैं, C9 कितना है H10O। तो देखिए कैनिजारो रिएक्शन वही देगा जिसमें क्या हो, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। तो या तो आपका क्या होता है मिथेनॉल मतलब SCHO, तो यहाँ पे कार्बन ज्यादा है 9 है, तो इसका मतलब होगा कि आपका क्या हो सकता है, देखिए ये हमने राइट कर दिया क्या C6H5CHO और इसमें हमने राइट किया CH2CH3। काउंट करिए कितना हो रहा है, आपको कार्बन यहाँ पे 6 दिख रहा है C6, H4 हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने एक सब्स्टिट्यूट ऐड किया है H4। फिर देखिए CHO है, फिर क्या राइट है CH2CH3। काउंट करिए देखिए कितना हो रहा है, तो C6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, करेक्ट है। हाइड्रोजन में आएंगे तो H4 है, 5 है, 5 to 7 है, 7 3 कितना है 10 और 1 कितना है ऑक्सीजन। तो आपका ये क्या है, करेक्ट है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई किए, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हिंट ये गिवन है कि कैनिजारो रिएक्शन देता है, तो कैनिजारो वही एल्डिहाइड रिएक्शन देता है जिसमें क्या हो, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। तो देखिए कैसे होगा, देखिए फंक्शनल ग्रुप है। अब ये जब फंक्शनल ग्रुप है तो इससे अटैच कार्बन आपका क्या होता है, अल्फा कार्बन। तो ये आपका कार्बन अल्फा कार्बन हो गया। अब इससे देखिए कोई हाइड्रोजन नहीं है, 1 देखिए बैलेंसी इधर है, 2 इधर है और यहाँ पे 3 हो गई और ये 4, तो अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंस है मतलब लैक है। तो ये आपका होगा फर्स्ट आंसर। मतलब आप इसका आइडेंटिफाई ए तो आप ये राइट करेंगे और इसका नेम क्या बताएंगे, एथाइल बेंजेल्डिहाइड, 1 बेंजेल्डिहाइड क्या हो जाएगा, एथाइल जो है आपका 2 नंबर पे है तो 2 एथाइल बेंजेल्डिहाइड इसका ये करेक्ट नेम होगा आईपीएससी में।
अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, तो ध्यान से देखिए रिएक्शन क्या गिवन है, राइट रिएक्शन ऑफ ए 2,4-DNP के साथ और फेलिंग सोल्यूशन के साथ। तो देखिए हम राइट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, सेकंड में हम किसकी रिएक्शन कराएंगे 2,4-DNP की। तो पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, क्या है इसका फार्मूला, यहाँ पे CHO ऐड कर दे रहे हैं और यहाँ पे क्या CH2CH3। अब देखिए इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करनी है, 2,4-DNP डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो आपसे पहले उसका फार्मूला भी बनना चाहिए। 2,4-DNP का मतलब है डाई नाइट्रो है, 2,4-DNP डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो देखिए 2,4-DNP का कैसे फार्मूला राइट करेंगे, तो ये आपका हो गया फिनाइल और हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन हम किसको बोलते हैं कि फिनाइल रिंग से क्या अटैच हो NH और इससे क्या अटैच हो NH2। तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं H2N, NH2 है तो ये आपका हो गया 1 और 2 पे क्या है नाइट्रो, मतलब यहाँ पे NO2 और किस पे है तो 2, 3, 4 तो यहाँ NO2। ये हो गया आपका। फिर से देखिए कैसे हमने राइट किया, तो देखिए फिनाइल हो गया, 2 पे क्या है नाइट्रो तो 2 पे NO2 और 4 पे भी नाइट्रो है, 1 पे क्या है आपका हाइड्राजीन। मतलब फिनाइल से यदि NH2 अटैच है तो उसे हम क्या बोलते हैं हाइड्राजीन। अब देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी है, अमोनिया डेरिवेटिव की। तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और यहाँ से किसको रिमूव करते हैं H2 को, तो ये आपका बाहर हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट, यहाँ से H2 यहाँ से N आपका बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा, देखिए यहाँ पे आपका CH2 था, CH3 है और यहाँ पे आपका क्या बचा C के साथ H और ये अटैच हो जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड N NH और यहाँ पे क्या आपका वही फिनाइल और यहाँ क्या NO2 और यहाँ क्या NO2। तो ये आपने रिएक्शन किसके साथ करा ली, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। अब देखिए सेकंड इसमें क्या गिवन है, फेलिंग सोल्यूशन। क्या गिवन है, फेलिंग सोल्यूशन। तो आपको ये लर्न होगा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो फेलिंग सोल्यूशन या फेलिंग टेस्ट। तो यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड है इसलिए ये फेलिंग टेस्ट गिवन नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड does not undergo failing test, does not undergo failing test। ये फेलिंग टेस्ट गिवन नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है कि राइट द इक्वेशन कंपाउंड ए व्हेन इट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा प्रोडक्शन भी होगा। तो जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उतने ही कार्बन का आपका क्या बनेगा, एल्कोहल। तो देखिए अब ध्यान से यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, ये आपका कंपाउंड था तो हम इसको राइट कर ले रहे हैं, ये आपका CHO इधर अटैच कर दे रहे हैं, यहाँ पे CH2 CH3। अब देखिए अब हमको क्या कराना है, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन या तो आप NaOH के साथ कराइए या तो KOH के साथ कराइए, आपको जो सुटेबल लगे। तो हम यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं क्या, NaOH। कैनिजारो रिएक्शन में हम यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल 2 लेंगे। अब देखिए जितने ही कार्बन का ये दिख रहा है उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, एक इसका रिडक्शन होगा तो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा और एक इसका ऑक्सीडेशन होगा तो किसमें हो जाएगा, वही, कुछ नहीं करना है, बस देखिए ध्यान से हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये बना हुआ है CH2 CH3। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का एल्कोहल का मतलब क्या हुआ,
एल्कोहल में हम क्या अटैच करते हैं, OH न, तो मतलब CH2OH क्या हो जाएगा, CH2OH। जितने कार्बन का है उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनेगा। सेकंड देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे तो उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए यहां पे हम इसको ऐसे राइट करते जाएंगे, ये आपका CH2CH3 रहेगा, और यहाँ पे क्या COO, और क्या आपका यहाँ पे Na यदि लेंगे तो Na बनेगा, यदि KOH लेंगे तो K अटैच कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Na, ये बन गया। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो रिडक्शन होने पे एल्कोहल और ऑक्सीडेशन होने पे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। CBSE 2023 में क्वेश्चन आया था, द रीजन दैट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन इज, और ये आपके 4 ऑप्शन थे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो एसिटोफिनोन का मतलब होता है कि CH3CO किसके साथ अटैच हो, आपके बेंजीन के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। और हम बेंजोफिनोन किसको बोलते हैं, जब 2 बेंजीन किसी कीटोन के साथ अटैच हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। ये आपका बेंजोफिनोन है और ये आपका क्या है, एसिटोफिनोन है। तो अब देखिए कौन सा टेस्ट जो है गिवन करेगा। तो देखिए 2,4-DNP है, तो 2,4-DNP जो है किसका टेस्ट देता है, तो ये देता है कार्बोनिल का। किसका टेस्ट गिवन करता है, कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब जिसमें CO होगा वो उसका टेस्ट गिवन करेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का गिवन करेगा। इक्वस NaSO3 भी क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड का गिवन करता है। फेलिंग सोल्यूशन किसका टेस्ट गिवन करता है, तो फेलिंग सोल्यूशन देता है आपका एल्डिहाइड का। और कौन सा एल्डिहाइड देता है, तो ये देता है आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड। तो ये आपके ऑप्शन गलत हो गए। थर्ड देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, मतलब लास्ट ऑप्शन है I2 एंड क्या, NaOH। तो I2 एंड NaOH जो है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो आयोडोफॉर्म कौन देता है, जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3CO। तो देखिए यहाँ पे CH3CO है, तो हम डिस्टिंग्विश कौन से टेस्ट से करेंगे, I2 एंड NaOH। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, I2 एंड NaOH, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड गिवन करते हैं जिसमें CH3CO ग्रुप हो। तो CH3CO ग्रुप किसमें है, एसिटोफिनोन में है, तो इससे ये पॉजिटिव टेस्ट देगा और ये नहीं देगा। तो डिस्टिंग्विश हम किससे कर पाएंगे, I2 एंड NaOH से। Which of the following does not give Cannizzaro reaction। तो कैनिजारो रिएक्शन कौन गिवन नहीं करता है। तो देखिए पहले ये समझिए कैनिजारो कौन देता है। तो कैनिजारो वो देते हैं जिसमें क्या हो, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, लैक ऑफ क्या, अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, वो कैनिजारो गिवन करते हैं। और ये कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे CCHO है और इसके साथ कितने CH3 हैं, 3 CH3 हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये अल्फा कार्बन हुआ, तो इससे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम है, मतलब ये गिवन करेगा टेस्ट। और अपने को आइडेंटिफाई करना है कौन नहीं गिवन करेगा। सेकंड में आइए, CH3 है, CH है और इसके साथ 2 CH3 है और CHO है। तो ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन और इससे हाइड्रोजन है, तो मतलब ये क्या नहीं गिवन करेगा, ये कैनिजारो नहीं गिवन करेगा। लास्ट आइए, बेंजल्डिहाइड देखिए, थर्ड ऑप्शन है आपका। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ 4 बैलेंसी कंप्लीट है, मतलब ये कैनिजारो देगा। और लास्ट ऑप्शन है यस CHO। तो यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप कोई कार्बन नहीं है ना कोई हाइड्रोजन, तो ये कैनिजारो गिवन करेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन नहीं गिवन करेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन बी होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन एटम यदि प्रेजेंट होगा तो वो कैनिजारो नहीं देके एल्डोल देगा। तो कैनिजारो कौन नहीं गिवन करेगा, सेकंड ऑप्शन। एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल एमाइन टू फॉर्म। तो देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो क्या होते हैं, आपके कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब इसमें यदि CO हेड है तो ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। तो देखिए इसमें क्या राइट है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो यदि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, हाइड्रोक्सिल एमाइन मतलब NH2OH के साथ, तो क्या बनता है। तो देखिए
ये अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक। तो देखिए यहाँ से H2O रिमूव हो जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीजन और यहाँ से H2, तो H2O रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड NOH, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइम। ये क्या है, ऑक्साइम है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑक्साइम। तो जब भी हम क्या रिएक्ट कराते हैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव से, तो अमोनिया डेरिवेटिव से H2 रिमूव करते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीजन को, तो वाटर रिमूव होता है। तो इस केस में आपका क्या बनता है, C डबल बॉन्ड NaOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑक्साइम। क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन कौन गिवन नहीं करेंगे, तो लर्न रहे कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो आपका कौन गिवन करते हैं कि जिसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम जिसमें प्रेजेंस होगा वो गिवन करेंगे और जिसमें नहीं होगा वो नहीं गिवन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये CHO फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो मतलब ये गिवन करेगा। यहाँ पे CHO है, तो फंक्शनल ग्रुप है, इससे अटैच यहाँ कार्बन है। देखिए बैलेंसी कितनी है, 1 2 3, तो मतलब यहाँ पे एक बैलेंसी के लिए हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी गिवन करेगा। यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप CHO है, यहाँ कार्बन है, तो कार्बन की बैलेंसी देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इस ऑप्शन में लैक ऑफ क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जब है तो ये गिवन नहीं करेगा। यहाँ देखिए कीटोन है, कीटोन तो कीटोन में देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, C। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन गिवन नहीं करेगा। ये कौन सी गिवन करेगा, ये कैनिजारो गिवन करेगा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा C। देखिए यहाँ पे राइट है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड आपको दिख रहा है और इसको हम लोग बोलते हैं टॉलेन रीजेंट। क्या बोलते हैं, टॉलेन रीजेंट। तो टॉलेन रीजेंट जो है वो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों का टेस्ट गिवन करता है। तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका, यहाँ पे ये आपका बना है, यहाँ पे O रहेगा और यहाँ पे क्या CHO है, तो जितने कार्बन का ये एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक, तो OCOOH और हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा आपका 2AZ, तो सिल्वर मिरर बनता है। तो मेजर प्रोडक्ट आपका ये होगा। बस लर्न इतना रखना है कि जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है क्योंकि ऑक्सीडेशन है ये, और यहाँ पे क्या ऐड कर दिया है, ऑक्सीजन ऐड कर दिया है, तो ये आपका क्या बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब देखिए किसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइपोलाइट। ये क्या है, सोडियम हाइपोलाइट। तो ध्यान से देखिए इसको, ये कौन सा टेस्ट गिवन करता है, तो आयोडो फॉर्म। ये आयोडो फॉर्म है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए CH3CO ग्रुप है जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल, या हम इसे ये बोलते हैं कि मिथाइल कीटोन है। तो जो हमारा यहाँ कंपाउंड बनेगा वो एक कार्बन का कम बनता है, तो जितना कार्बन है उतने कार्बन का एक कार्बन कम बनेगा, और साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, आप में यहाँ पे बनेगा CHI3 आयोडो फॉर्म। और क्या बनेगा, तो देखिए C यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ C, यहाँ CH3। अब एक कार्बन यहाँ कम हो जाएगा, ये CH3 हट गया है तो C, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड ONA। क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड ONA। बस इतना लर्न रखना है कि एक कार्बन यहाँ पे कम बनेगा, एक कार्बन जो है CHI3 आयोडो फॉर्म में हो जाएगा, और जितना बचेगा उसमें आपको किसको ऐड कर देना है, Na को। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आयोडो फॉर्म रिएक्शन या हैलो फॉर्म रिएक्शन। देखिए लास्ट क्या गिवन है कि यहाँ CHO है, यहाँ COOH, और रिएक्शन किसकी कराना है, NaCN और HCl की। तो देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड के लिए है, ये न्यूक्लियोफिलिक आपका क्या है, एडिशन रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्या है आपका CN, कहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल पे। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ये आपका बना है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको क्या राइट करेंगे, CH है और ये O,
यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH और यहाँ पे क्या CN। क्या हो गया देखिए, यहाँ पे NaCN और HCl की रिएक्शन हम कराएंगे तो यहाँ पे आपका ये COOH रहेगा और यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या अटैच कर जाएगा H यहाँ से और CN यहाँ से, ठीक है। तो क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक क्या है, एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आपका ये बनेगा साइनोहाइड्रिन, इसको क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। हुआ क्या है देखिए, यहाँ से इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि देखिए इस स्टेप में ये CHO है, ये COOH है, तो ये आपका कार्बोनिल है, इसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा देखिए ध्यान से, यहाँ क्या बन गया CH और यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव और यहाँ पे क्या नेगेटिव। अब COOH इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है, NaCN के साथ करानी है। तो देखिए Na पॉजिटिव होगा CN नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव किसके पास जाएगा, ये नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या बनेगा ध्यान से देखिए, यहाँ पे बनेगा आपका CH हो गया, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा CN आ जाएगा और यहाँ O नेगेटिव रहेगा। तो अब O के पास कौन अटैक करेगा, जब हम HCl के साथ कराएंगे तो H आ जाएगा और Cl और Na बाहर हो जाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा और यहाँ पे COOH है वो रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव, तो देखिए क्या राइट है 2,4-DNP ऑफ द बेंजल्डिहाइड एंड क्या है प्रोपेनोन ऑक्साइम। और ये क्वेश्चन की देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2,4-DNP ऑफ बेंजल्डिहाइड लिखा है, तो पहले बेंजल्डिहाइड लिखिए, ए का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है C6H5CHO, ये आपका क्या है बेंजल्डिहाइड है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है 2,4-DNP के साथ, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि आपका ये फिनाइल हो गया, 2,4 का मतलब है कि NO2 जो है 2 पे होगा और 4 पे होगा, और क्या होगा यहाँ आपका होगा NH और यहाँ क्या NH2, तो H2N हम राइट कर दे रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ 2,4-DNP से यहाँ H2 रिमूव करेंगे, यहाँ से O, तो वाटर रिमूव हो जाएगा, तो बनेगा क्या आपका बनेगा ये, और यहाँ CH बचा, ये H2 निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा डबल बॉन्ड NH और ये आपका 2, यहाँ पे हम राइट करेंगे NO2 और यहाँ पे भी राइट करेंगे क्या NO2, तो ये आपका बन गया क्या 2,4-DNP ऑफ बेंजल्डिहाइड, मतलब आपका क्या बन गया 2,4-DNP ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो इसे हम राइट कर देंगे 2,4-DNP ऑफ C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देते हैं, आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। फिर देखिए सेकंड रिएक्शन है प्रोपेनोन ऑक्साइम। तो देखिए प्रोपेनोन ऑक्साइम, तो देखिए हम प्रोपेनोन का फार्मूला राइट करेंगे CH3COCH3, इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, तो क्या लिखेंगे NH2OH, तो यहाँ CH2 यहाँ से O रिमूव कर देंगे, जो बनेगा वही मेन प्रोडक्ट है। तो CH3 यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से H2, तो डबल बॉन्ड NOH, तो ये आपका क्या बन गया ऑक्साइम। द फॉलोइंग सिंथेसिस, तो आपको KMNO4 यहाँ पे दिया है KOH और इसको हीट करना है, तो एल्काइल ये बेंजीन है, तो जब आप इसको हीट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा क्या बेंजोइक एसिड, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। यहाँ देखिए तो यहाँ पे CH3COCl, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट। तो फ्रीडेल क्राफ्ट में होता क्या है कि देखिए हम यहाँ पे ये राइट कर लिए, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे CH3COCl के साथ, तो COCH3 और यहाँ पे क्या Cl, तो यहाँ CH और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा देखिए यहाँ से H जहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ से Cl, तो यहाँ से HCl निकल गया तो क्या बचा COCH3, तो इसे हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या है ये एसिटोफिनोन। क्वेश्चन गिवन है कंप्लीट द रिएक्शन 2CH3CHO, डबल एरो हेडेड साइन है
और राइट है डाइल्यूट NaOH। आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द ए एंड व्हाट इज द बी। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हाट हैपेंड व्हेन प्रोपेनोन गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन विद डाइल्यूट NaOH। थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद CH3CHO इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो ये जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, एल्डोल कंडेंसेशन से। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, CH3CHO है, तो इसको हम राइट करेंगे, ये क्वेश्चन CH3CHO, ये CH3 है और CHO, ये हमने राइट किया। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। तो देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे CH3CHO। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन वही कंपाउंड गिवन करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो देखिए ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है किससे लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, इस हाइड्रोजन को। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, जब हम डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, CH3 है तो CH3 आप राइट करेंगे CH3। फिर देखिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे OH और यहाँ CH2 और क्या CHO। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। एल्डोल हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए OH है तो ऑल हो गया, CHO है तो एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड प्लस ऑल मतलब एल्डोल। अब हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए यहां से OH और यहां से H, आप चाहे तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, तो यहां से H और यहां से OH ये आपका रिमूव हो जाएगा। क्या बचेगा आपका CH3 CH, यहां पे भी CH CHO। तो देखिए आपका क्या बन गया है, आपका बन गया ब्यूट टू इनल। ये क्या हो गया, ब्यूट टू इनल। ये आपका प्रोडक्ट है तो ये आपका B हो जाएगा और ये आपका क्या है, A है। सेकंड देखिए क्या गिवन है, व्हाट हैपेंड व्हेन प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन का मतलब है कि CH3COCH3, ये प्रोपेनोन है। तो इसके हमको 2 मॉलिक्यूल्स राइट करना पड़ेगा। तो देखिए हम राइट कर रहे हैं यहाँ पे CH3COCH3। अब देखिए होता क्या है कि ये H जो है सेकंड कंपाउंड का H इस ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे डाइल्यूट NaOH। तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3C, यहां से O और यहां से हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा OH, ये CH3 है ही आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, CH2, क्योंकि एक H ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका बना। अब इसे हम कीटोल बोलेंगे, ये एल्डोल नहीं है, कीटोल है। रीजन है कि यहाँ पे देखिए CO है तो कीटोन बोलते हैं और OH है तो ऑल, तो कीटोल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हम हीट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से OH और यहां से क्या H, यहां से OH और यहां से क्या H रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3C CH3 और यहां पे क्या बनेगा आपका CHCO CH3, ये आपका मेन प्रोडक्ट होगा। थर्ड देखिए क्या गिवन है इसी में, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद द CH3CHO इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो बेंजल्डिहाइड आप यहाँ पे राइट करेंगे। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, C6H5 क्या CHO, ये C6H5CHO है। इसकी रिएक्शन किसके साथ, CH3CHO के साथ। तो देखिए इस ऑक्सीजन के साथ इसका हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा, यहाँ राइट कर देंगे डाइल्यूट NaOH। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका है यहाँ पे क्या CH और इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ से 1H कंबाइन होगा तो ये OH हो गया। यहाँ पे क्या बचा CH2 और क्या CHO। अब आप क्या करेंगे,
आप इसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, यहां से OH और यहां से H रिमूव हो जाएंगे, तो आपका क्या बनेगा, यहां पे आप राइट करेंगे क्या, CH डबल बॉन्ड CHO। तो इसे हम लोग बोलते हैं सिनेमेल्डिहाइड, इसका नेम होता है सिनेमेल्डिहाइड। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड था। तो एल्डोल कंडेंसेशन वही कंपाउंड गिवन करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ध्यान से देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए इसमें भी अल्फा है, इसमें भी अल्फा है, इसमें भी है। तो एल्डोल कंडेंसेशन वही कंपाउंड गिवन करेंगे जिसमें क्या होगा, कौन सा ग्रुप प्रेजेंस होगा, उसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम। CH3COOH इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, मतलब CH3CH2OH। वाई, इसका आंसर बताना है। तो देखिए, हम एसिड किसी को तभी बोलते हैं जो इजीली क्या डोनेट कर दे, H पॉजिटिव आयन, मतलब प्रोटॉन जल्दी से डोनेट कर दे, तभी हम उसे क्या बोलते हैं, आपका एसिडिक। क्वेश्चन क्या गिवन है कि एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन क्या, एल्कोहल, मतलब CH3CH2OH, और आपको रीजन बताना है। तो देखिए CH3COOH है, जब यहां से H को हम रिमूव करेंगे तो H जब आपका रिमूव हो जाएगा H पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो मोर स्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या पॉसिबल है, रेजोनेंस। कार्बोक्सिलेट आयन जो है मोर स्टेबल है, किसके कंपेयर में, आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, C2H5OH है। तो देखिए जब यहाँ से हम H पॉजिटिव रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, C2H5O-, मतलब एलॉक्साइड बचेगा। एलॉक्साइड जो क्या है, लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, और इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, इसलिए मोर स्टेबल है। तो एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH आपका जो है मोर एसिडिक है, किसके कंपेयर में, CH3CH2OH के। सेकंड देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है बेंजीन के साथ COOH और क्या है, CH3 है। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका टॉलुइन होगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, टॉलुइन। तो देखिए रिमूव क्या होता है, यहां से ये COOH और ये देखिए ध्यान से क्या रिमूव होता है, Na2CO3, मतलब ये रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ये क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका रिमूव हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक फॉर्म जो है, मतलब COOH। यहां से देखिए Na, इसको बैलेंस करने के लिए Na2 राइट करेंगे, Na2, और यहां से क्या हो जाएगा, CO3, और यहां से रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, एक H। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। फिर देखिए ये 2024 के क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कीटोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे रिएक्शन ये है कि RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, तो कीटोन के साथ यदि हम करते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए कीटोन के साथ यदि हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या बनता है, यदि ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन हम मेथेनल या CHO के साथ करते हैं तो प्राइमरी आपका एल्कोहल बनता है। यदि हम किसके साथ करते हैं, CH3CHO के साथ ग्रिग्नार्ड रीजन का, तो आपका सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। और यदि हम कीटोन के साथ करेंगे RMgX की रिएक्शन तो आपका क्या बनेगा, टर्सरी एल्कोहल। ये क्या बनेगा, टर्सरी एल्कोहल। ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल में है ग्रिग्नार्ड रीजन से। रन रखेंगे कि मेथेनल की रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजन से तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, एथेनल की कराएंगे तो आपका सेकेंडरी एल्कोहल, और कीटोन की कराते हैं तो टर्सरी एल्कोहल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टर्सरी एल्कोहल। फिर देखिए असर्शन रीजन है, ये 24 का क्वेश्चन है, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्रॉप रिएक्शन। ये बात सही है कि बेंजोइक एसिड जो है वो फ्रिडल क्रॉप रिएक्शन गिवन नहीं करता है। रीजन ये है कि जो COOH है ये आपका क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, फ्रिडल क्रॉप रिएक्शन गिवन नहीं करेगा। रीजन देखिए क्या गिवन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अ डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटलिस्ट जो होता है फ्रिडल क्रॉप्स में AlCl3 गेट बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो वो किससे हो जाता है,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स में मतलब जो COOH है उससे क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना के क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है। इस वजह से जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन गिवन नहीं करता। रीजन आप समझ गए होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं गिवन करता। रीजन है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में मतलब आपका जो बेंजोइक एसिड है मतलब C6H5COOH, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। तो ये जो COOH आपको दिख रहा है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये किससे बॉन्डेड हो जाता है, जो हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं कैटालिस्ट की AlCl3, तो इससे क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो इस वजह से ये डीएक्टिवेटिंग होने की वजह से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन गिवन नहीं करता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एसर्स, मतलब ए, मतलब assertion एंड रीजन आर ट्रू, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion टू रीजन, मतलब आपका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसके लिए, assertion के लिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है उसका, C4H8O2 है, वाज हाइड्रोलाइज्ड विथ dilute H2SO4 to give a carboxylic acid B and an alcohol C। तो देखिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका फार्मूला क्या गिवन है, C4H8O2। यदि हम इसको हाइड्रोलाइज्ड करते हैं तो देखिए हम इसको हाइड्रोलाइज का मतलब है किसकी रिएक्शन, वाटर की रिएक्शन। तो क्या बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, ये आपका B है और आपका कंपाउंड C बनता है मतलब एल्कोहल है, और ये आपका क्या है A। ये हो गया हिंट गिवन। फिर देखिए C ऑन डिहाइड्रेशन, अब C को हम डिहाइड्रेट करते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर यहाँ से रिमूव करते हैं, तो क्या बनता है, एथीन। एथीन मतलब क्या हो गया कि 2 कार्बन, तो ये आपका क्या हो गया, gives ethene, and C also an oxidation gives back B। Identify A, B, C and write the chemical equation for the reaction involved। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है जिसमें वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एंड एल्कोहल। तो देखिए हम यहाँ फार्मूला राइट कर रहे हैं, C4 है तो हमने राइट किया CH3 COOC2H5। आपने ये सुना होगा 10th क्लास में, या इसी में है एस्टरिफिकेशन। कौन सी रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, एस्टरिफिकेशन। तो एस्टर कब बनता है, जब हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, एथेनॉल के साथ, मतलब एथेनोइक एसिड की रिएक्शन एथेनॉल के साथ करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं तब आपका एस्टर बनता है। तो देखिए अब काउंट करिए, C4 1 2 2 2 4, H8 3 2 5 8, ऑक्सीजन 2, तो ये करेक्ट है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ। तो देखिए जब वाटर के साथ हम करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, यहाँ से क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए आपका एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, और एल्कोहल में क्या बन जाएगा, C2H5OH, C2H5 क्या, OH। तो ये हो गया है आपका B और ये हो गया है आपका C और ये क्या है A। अब देखिए आगे C ऑन डिहाइड्रेशन, तो अब C की रिएक्शन हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने C को राइट किया CH3 CH2OH, ठीक है। हमने C को राइट किया, ये बोल रहा है डिहाइड्रेशन करना है, तो डिहाइड्रेशन जब हम करते हैं तो अल्फा कार्बन से क्या रिमूव होता है आपका, यहाँ देखिए यहाँ से OH और यहाँ से क्या H, मतलब यहाँ से OH और यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा तो वाटर रिमूव हो जाएगा। तो वाटर जब रिमूव होगा तो क्या बचेगा, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड क्या CH2, तो ये एथीन हो गया। तो ये आपका क्या हुआ, एथीन। ये हमने रिएक्शन राइट की। फिर देखिए क्या बोल रहा है, C also on oxidation gives back B। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये C था आपका, तो C की रिएक्शन में मतलब ऑक्सीडेशन करते हैं तो B फिर से बैक हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि हम एडिशन आप क्या करें ऑक्सीजन और रिमूवल आप क्या करें हाइड्रोजन। तो देखिए यदि हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3CHO बनेगा, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे
मतलब फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तब का आपका क्या बनेगा, CH3COOH। तो देखिए बी आपका फिर से क्या हो गया, बैक हो गया। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में। तो ये आपका, चाहे तो आप इस स्टेप को ना राइट करिए, डायरेक्ट इसको राइट कर दीजिए। यहाँ से देखिए H2 रिमूव किए तो CH3CH, यहाँ से H2 रिमूव हो गया, CH3COH मतलब CHO, फिर ऑक्सीडेशन कर दिए तो बन गया ये। तो आप आइडेंटिफाई इस टाइप से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम 2021 में आया था कंपार्ट में, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या गिवन है, Which of the following pair would you expect to be stronger acid? अब देखिए यहाँ पे FCH2COOH है और यहाँ पे क्या है, CH3COOH है। आपको बताना है कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए FCH2COOH है, तो यहाँ पे फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, FCH2COOH। रीजन क्या बताएंगे कि जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है, इसलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन जो है 2024 का है। तो देखिए क्या है, विच वन ऑफ द गिवन कंपाउंड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड एंड व्हाई। तो आपको बताना है कि स्ट्रॉन्गर एसिड इसमें कौन सा है और क्यों है। तो रीजन देखिए, पहले देखिए क्यों है, कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे फ्लोरीन कहाँ पे है, तो देखिए किस नंबर पे है, 1 2 3 के बाद है। और यहाँ देखिए फ्लोरीन कहाँ पे है, 1 2 के बाद है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड आपका कौन होगा, CH3CHF क्या H, क्योंकि ये डायरेक्ट क्लोजर है, मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये डायरेक्ट क्लोजर है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। और रीजन आप बताएंगे कि फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो डायरेक्टली क्लोजर है किसके, COOH के। ये भी रीजन बता सकते हैं कि बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजिंग इंक्रीज द डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है मतलब प्लस आई इफेक्ट है वो डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे देखिए क्लोज है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजिंग इंक्रीज द डिस्टेंस, या सीधा सीधा सिंपल आंसर कि फ्लोरीन जो है डायरेक्ट क्लोजर है किसके, COOH के। तो ये मोर एसिडिक होगा इसके कंपेयर में। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, CCl3COOH, CF3COOH और CH3 होल थ्राइस CCOOH है। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए ध्यान से, Cl एंड F जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं और ये क्या करते हैं, डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करते हैं। तो सबसे वीक एसिड कौन सा होगा, ये। तो क्या राइट करेंगे, CH3 होल थ्राइस CCOOH, फिर कौन सा होगा आपका, तो क्लोरीन वाला। तो क्या राइट करेंगे, CCl3COOH। और लास्ट आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, CF3COOH। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर किसका होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का। और इसका एक सेपरेट वीडियो देखना है तो अलग से इसका बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ का एक और क्वेश्चन है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको राइट करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, डिक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा है, तो OCH3 आपका है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, तो NO2 हो गया। और हम किसको बोलते हैं, तो फिनाइल रिंग को। फिनाइल रिंग जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो देखिए ऑर्डर में लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे OCH3 है तो ये डिक्रीज करेगा, तो इंक्रीजिंग में राइट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट आपका क्या, OCH3। सेकंड आपका क्या होगा, तो देखिए सेकंड आप इसके बाद कौन स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ देखिए NO2 है तो ये तो इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे नहीं है, फिनाइल रिंग है। तो सेकंड आपका ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। फिर इसके बाद देखिए इससे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, तो जिसमें NO2
सिंगल है, तो यहां हो जाएगा NO2। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जिसमें नाइट्रो ग्रुप कितने हैं, 2 हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या NO2 और यहाँ पे क्या NO2। तो स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे।